विजय त्रिवेदी, ये जो बात पिया करी कि कहीं ना कहीं चिंता की बातें हैं और होनी भी चाहिए। हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है, तैयारी करती है, तो अगर चिंतित नहीं होगी तो फिर वो अपनी तैयारी भी नहीं करेगी, तैयारी नहीं करेगी तो अच्छा प्रदर्शन भी नहीं करेगी। तो ये जो मंत्रिमंडल में बदलाव की बात की जा रही है, 3 जोन में जो बैठकें करने की बात की जा रही है, इसको आप किस मद्देनजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कुछ बड़े नेताओं की भी छुट्टी हो सकती है? क्या आपको लगता है कि कुछ बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है संगठन के स्तर और मंत्रिपरिषद में? दोनों बातें, एक तो चिंता होना चिंता का विषय नहीं है हमारी, तो चिंता होना वाजिब है। यदि विपक्ष की एकता हो रही है, विपक्ष की एकता नहीं होती तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने, कोई भी पार्टी होती वो अपने चुनावों के लिए चिंता कर दी ना। टीएस सिंहदेव साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में, तो वो भी उसकी चिंता का विषय है ना, या स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो चिंता और स्ट्रेटेजी को हम दोनों को अलग अलग शब्दों के स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो चिंता है या स्ट्रेटेजी है। और जब विपक्ष के नेता एक साथ बैठ रहे, 15 पार्टियां एक साथ बैठ रही हैं, पटना में बैठ ली हैं और अब शायद बेंगलोर में बैठक होगी अगली वाली, तो उसमें किस तरह से काम होगा, तो किस तरह से चल रहा है बेंगलोर। हाँ ठीक है, सॉरी। तो वो स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसकी चिंता करना, उसका क्या रणनीति बना सकते हैं वो है। चुनाव वहां पर होने वाले हैं सभी जगह पर, अभी खासतौर से ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं पहली बार, तो पहला कदम तो वो है। और दूसरा फिर लोकसभा के चुनाव है और 17 जुलाई से लोकसभा संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। तो ये सब चीजों के बीच में, लेकिन इतना तय है कि संगठन के स्तर पर तो बड़ा बदलाव होगा और मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। अगर फेरबदल की गई तो बड़े स्तर पर बदलाव होगा और बहुत सारे लोगों की छुट्टी की जा सकती है। और ये अक्सर प्रधानमंत्री करते भी रहे, जो जरूरत है, जो राज्य चुनाव वाले हैं वहां पर कुछ नए लोगों की जरूरत है तो उनको काम में लिया जाए, जिनको हटा सकते हैं उनको हटाया जाए। और इस पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि मैं तो कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। पिछली बार जिन मंत्रियों को हटाया गया था उनको उस शाम से पहले भी पता नहीं था कि उनको हटाया जा रहा है, तो उन मंत्रियों को भी नहीं पता था। तो मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये चर्चा हो रही है। ये तीनों जो बैठक है ये महत्वपूर्ण है। संगठन की बैठक होने वाली है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है और दिल्ली में। आप यदि देखें पिछले लोकसभा चुनाव को 2019 का, तो आप देखिए अभी जो पूर्व के 4 राज्य है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और उड़ीसा, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम हमेशा दक्षिण की चिंता करते हैं लेकिन पूर्व को हम इग्नोर कर रहे हैं। चारों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, 4 राज्यों में पूर्व में, और उधर दक्षिण के 5 राज्यों में नहीं है। तो हैदराबाद और गुवाहाटी उस हिसाब से महत्वपूर्ण है कि वहां की रणनीति, पूर्व की और दक्षिण की रणनीति कैसे बनाई जाए। हैदराबाद में तो वैसे भी चुनाव भी होने वाले हैं, तेलंगाना में तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और फिर दिल्ली में सारा का सारा उत्तर भारत और मध्य भारत जो जहां पर उसकी ताकत है उसको कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, उस पर काम किया जाए। मेरे ख्याल से ये सारी बात है। बड़ी लंबी बैठक हुई है, पार्टी अध्यक्ष उसमें रहे, अमित शाह रहे, प्रधानमंत्री खुद रहे, बीएल संतोष रहे, और उसके बाद अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की भी अलग से बैठक हुई है। तो तमाम तरह की बैठक हो रही है। और अभी जो शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, फडणवीस साहब है, उनके साथ मुलाकात हुई है पार्टी के लीडर्स की, होम मिनिस्टर की। तो महाराष्ट्र में भी क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, वहां की महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें भी, और महाराष्ट्र से केंद्र में कौन आ सकता है इस पर भी। तो ये सब काम होने वाला है। और चिंता होने को ये समझना कि वो पार्टी हार के डर से कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी तो कम से कम नहीं लग रहा है कि हार जाएंगे इस वजह से कर रहे हैं। सामने चुनाव है और वैसे जो हमारा अनुभव है कि जो पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो ब्राइट होते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आते हैं ना, वही ज्यादा पढ़ाई करते हैं। हमारे जमाने में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हुआ करते थे जो आखिरी रात पढ़ते थे लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में आ जाते थे। हम तो पूरी कोशिश करते थे लेकिन कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हम। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।